Good morning, students. In the last lecture, we have started a new lesson, a Great Leader. In this lesson, we have taught, I have explained about Mahatma Gandhi, उनका lifestyle के बारे में, how he was. Okay, he was called Bapuji by the people. Bapu or Bapuji, that is means the father of the nation. Okay, and he dressed very simple. उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस के लिए, दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स. ओके, गांधीजी's ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट लाइन क्लॉथ, ये धोती वन एबो द नीस. उनका जो था वो धोती था, सी ओवर हियर. ओके, तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. देन वेयर ही गोज़ टू इंग्लैंड, जहाँ पे जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड ने इनको इनवाइट किया था. इतने बड़े ये फंक्शन होने के बावजूद भी उन्होंने क्या था, एक सिंपल ड्रेस पहने थे. देखिए, इवेंट इन दिस वे ओनली बिकॉज ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया एंड इंडियन पीपल वेयर पुअर, जहाँ पे लोगों को ढंग से कपड़े भी नहीं थे, नसीब नहीं होते थे पहनने के लिए. तो उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे ही दिखाया अपने आप को, एक सिंपल आदमी की तरह. ओके, now see, we will continue with this. The king himself was dressed quite extravagantly. Gandhiji was asked whether he had enough clothes on for meeting with the king. He replied that the king had enough clothes on for both of them. तो गांधी जी हिमसेल्फ किंग क्या है, एक तो उन्होंने अच्छे से ढंग की, क्योंकि ही वॉज द किंग ऑफ द इंग्लैंड, नेचुरली ही विल वेयर अ गुड क्लोथ्स एंड ऑल. गांधी जी को पूछा गया था कि उनके पास अच्छे कपड़े हैं कि नहीं, ताकि जब राजा से मिले तो ऐसा ना लगे कि यह ऑकवर्ड ना फील हो. ही रिप्लाइड दैट किंग हैड एनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ दम. ओके, मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस लाइक किंग. इंडियंस जो लोग थे, जब उनको पता चला तो वो बहुत खुश हो गए कि महात्मा गांधी किस तरह थे, हम लोग आम इंसान की तरह पेश आए वहाँ पे, और हम लोगों की तरह रहते थे. उनका पहनावा हम लोगों की तरह था. Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. Gandhiji showed all the suppressed people in the world the new path of सत्याग्रह. तो ये गांधी जी, आप लोगों को पता है कि वो अहिंसा के पुजारी थे. वो नॉन वायलेंस को बिलीव करते थे, अहिंसा को नहीं, मतलब मार पिटाई, हिंसा को वगैरह बिलीव नहीं करते थे. मारने पीटने में, किसी को मार के किसी को कुछ हासिल करना नहीं चाहते थे. तो ये एडेड ट्रूथ इन द नॉन वायलेंस. ओके, तो ही शोड ऑल द सप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ फॉर सत्याग्रह. ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. उनकी ग्रेटनेस से सिर्फ इंडिया वाकिफ़ नहीं थे, बल्कि बाहर के देश के लोग भी उनकी महानता को मानते थे और पूछते थे. दिस इज़ वॉट इन द ग्रेट लीडर. यहाँ पे महात्मा गांधी के लाइफ स्टाइल, उनके रहन सहन, पहनावा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है. इसके अलावा और भी कुछ लीडर्स के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है. देखिए, इधर दिया है, द वे गांधी जी ड्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. जब तक वो जिंदा थे वो ऐसे ही पहनावा पहनते थे, कुछ और नहीं पहनते थे वो. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकमान्य तिलक के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर वी हैव. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. द पर्सन हु asserted दिस वॉज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का क्या है, बोलते हैं वो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे किसी न किसी रूप से मैं ले ही लूँगा. ओके, बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ था, 1856 में. एट दैट टाइम द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया. 1856 में क्या है, ब्रिटिश आके यहाँ पे इंडिया में आके कब्जा किए थे और वो रूल कर रहे थे. और उनका बाल गंगाधर तिलक का बॉर्न कभी है, 1856, यानी जबकि ब्रिटिशर्स वेर रूलिंग ओवर इंडिया. People did not like this British rule. They agitated against the British government. Lokmanya Tilak inspired a national spirit among the people. For that purpose, he organized public celebrations of the Ganesh Utsav and Shivaji Jayanti. अभी इंडियन लोगों को
पसंद नहीं था ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश उनके ऊपर राज्य करे। नेचुरली कोई भी पसंद नहीं करता है कि कोई आपके ऊपर हुकूमत करे, तो नेचुरली इंडियन लोग भी इसके खिलाफ थे। तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, उन्होंने उन्हें गणेश उत्सव और शिव जयंती का ऑर्गेनाइजेशन किया ताकि लोग इकट्ठा हो सके इस बहाने और वो लोगों को संदेश दे। इन हिज पेपर्स केसरी एंड मराठा ही बोल्डली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ओके, इस केसरी में और मराठा में उन्होंने क्या किया, इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने कहा था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उस पर आलोचना की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड तिलक एंड पुट हिम टू इन प्रिजन, बट लोकमान्य तिलक कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर स्वराज्य इवन आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये आलोचना के लिए क्या किया, उनको गुस्सा आया इस बात के कि उनके खिलाफ बोला जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लोकमान्य तिलक को अरेस्ट करके जेल में डाला। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने ये स्वराज के लिए लड़ना छोड़ा नहीं। ही वॉज एक्टिव इन द स्वराज एक्टिविटीज़। ओके, ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ द नेशन। उन्होंने सारा अपना जीवन लोगों के हित के लिए या देश की भलाई के लिए काम किया। दिस इज़ व्हाट अबाउट द लोकमान्य तिलक। पहले अपने लेसन में हमने महात्मा गांधी के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद लोकमान्य तिलक, उनका क्या कहना है, उनका एक कोट से, स्वराज्य इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ओके, उनका बॉर्न कभी होगा 1856 में। उनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नाउ वी विल सी ओवर हियर सावित्रीबाई फुले। We see that girls go to school, colleges and excel in every walk of life along with the men, but this was not always so. यानी क्या कहा जा रहा था, अभी के ज़माने में लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, सारा काम करती है, बाहर का ऑफिस या कोई भी जैसे बाकी मेल्स लोग जो काम करते हैं वो सारे काम औरतें आजकल कर रही है। पर पहले के ज़माने में ये नहीं था, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, उनका लाइफ स्टाइल अलग था, उन्हें घर तक ही सीमित रखा जाता था। They used to stay at home and do the household chores. Okay. In past, women and the downtrodden sections of the society did not have the right to education. Women थे, उनको पहले एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया जाता था। They were not allowed to work in any important position. Their life was miserable. This was a great social injustice. इन पहले ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं जाता, कोई अच्छे जिम्मेदारी का काम उनको सौंपा नहीं जाता था, उनको करने को दिया नहीं जाता था। तो एक औरत की ज़िंदगी तब काफ़ी क्या थी, इट वॉज वेरी मिसरेबल। दिस वॉज अ ग्रेट सोशल इंजस्टिस। सोशल रिफॉर्मर फॉट अगेंस्ट दिस इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। फॉरमोस्ट अमंग दम आर महात्मा ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले। ये सब इंजस्टिस ये लोग देख रहे थे, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। उन्हें लगा कि हमें कुछ ना कुछ औरतों के अधिकार के लिए कुछ करना चाहिए, उनका हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो ये दो जो महान लोग हैं, उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी लड़े और उन्होंने कुछ कामयाबी भी हासिल की। महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स इन पुणे 1848। महात्मा फुले ने क्या, महात्मा ज्योतिराव फुले ने उन्हें गर्ल्स के लिए पहला स्कूल पुणे में खोला, दैट इज़ इन 1848। In the face of the great social opposition at the time when women were not allowed to read and write। ये कब किया था, जब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता। तो ये क्या, इसके लिए बहुत अपोजिशंस होने लगे, लोगों को पसंद नहीं था कि लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है या उसके बारे में लड़कियों को जानना ज़रूरी है किसी चीज़ के बारे में। सावित्रीबाई became the first woman to teach in the गर्ल्स स्कूल। और सावित्रीबाई फुले जो महात्मा फुले की वाइफ है, वो पहली ऐसी औरत थी जिन्होंने लड़कियों को शिक्षा दी। टू स्टॉप पीपल क्रिएटेड मैनी ऑब्स्टिकल्स इन अ पाथ। तो उनको रोकने के लिए बाकी के लोग जो थे वो उन्होंने बहुत अड़चने पैदा की ताकि सावित्रीबाई फुले लड़कियों को ना पढ़ाए या लड़कियों को शिक्षा ना दे। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वो सावित्रीबाई को रोक सके। They even threw dirt and stones on her, but she did not waver. उनके पर पत्थर फेंके गए, कचरा फेंके गए, गंदगी सब किया गया उनको रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले के। पर सावित्रीबाई फुले वो अपने आप को कभी इस काम से रोका नहीं। She did not give up her noble cause. Her nobility and the courage will always guide men and women alike in the course of
देयर लाइफ एंड करियर। उन्होंने कभी भी हताश नहीं हुए। लोगों ने उनके पर इतने सारे अत्याचार किए, उन्हें इतनी सारी उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी इससे हताश होकर अपना काम छोड़ाने और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। और आज हम लोग उनका सम्मान करते हैं इन दोनों को कि ये एक पहले इंसान थे जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा का इम्पोर्टेंस को समझा और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे आने के लिए मौका दिया। ओके, दिस आर द सम ऑफ द लीडर्स वी हैव मेंशन इन दिस लेसन। ए ग्रेट लीडर। ओके, आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। आप लोग ने समझ लिया होगा। देख लीजिए, सावित्रीबाई फुले, दिस इज सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले के वाइफ। सी देव 1848 में उन्होंने पुणे में स्कूल खोला था लड़कियों के लिए, और उसकी पढ़ा कौन रहे थे इसमें? सावित्रीबाई फुले। ओके, दिस इज व्हाट इन द लेसन। Now we'll see everything. We have to write. Some of the notes will be given to you to do it in your assignment. Thank you.